किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स जितने भी हैं और यूनिसेलुलर है वो किसने प्लेस किए गए? प्रोटिस्टा के अंदर। बट द बाउंड्रीज ऑफ दीज किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब हम ना तो इनके ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली प्लांट्स कह सकते, ना एनिमल्स में कह सकते, ना फंजाई में, क्योंकि तीनों के करैक्टर शो कर रहे हैं। अब कोई है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो हम इसे प्लांट का करैक्टर बोल सकते हैं। अब किसी में सेल वॉल होगी, जैसे क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में है, पर प्रोटोजोआज में नहीं है, यूग्लिना में नहीं है, तो ये एनिमल का करैक्टर हो गया। अब कोई है जो हेट्रोट्रोफ्स है, जैसे कि प्रोटोजोआ, तो वो एक एनिमल का करैक्टर हो गया। तो इसकी कोई भी बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है। बट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट। ये किसी एक को लग सकता है कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो किसी और को लग सकता है ये नहीं, एक प्लांट है। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड, हमने इस बुक में प्रोटिस्टा के अंदर किस किस को इंक्लूड किया है? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स अंडर प्रोटिस्टा। अब वैसे तो ये सीक्वेंस याद हो ही जाती है, पर फिर भी ना हो तो हम कर सकते हैं सी डी ई, मतलब ABCD से सीधा क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना। थोड़ी सी मैंने ट्रिक दी है, इतनी ज़रूरी नहीं है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। प्रोटिस्टा के मेंबर्स प्राइमरीली क्या है? एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मैंने बोला था कि ये इस प्लांट्स के भी करेक्टर शो करते हैं, एनिमल्स के और फंजाई के, तो ये किंगडम एक लिंक बना रहे हैं इन तीनों में, क्योंकि तीनों के करेक्टर शो कर रहे हैं। तो एक बीच की कोई लिंक है जिनमें सभी के करेक्टर्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आ रहे हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, अब हाल जैसे कि हमने देखा कि यूकैरियोट्स है तो इनके पास क्या होगी? प्रोटिस्टियन सेल बॉडी के पास क्या होगी? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोट्स में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और बाकी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में वो होंगे ऑब्वियसली। सम है फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के पास फ्लैजिला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा। प्रोटिस्टर्स रिप्रोड्यूस असेक्शुअली बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये सेक्शुअली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? इसमें सेल फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वही जैसे ह्यूमन बींग्स में ना गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो ये असेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्शुअली भी। क्राइजोफाइट्स, दीज ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्माइट्स। अब क्राइजोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी, ये दो मेंबर्स हैं इसके, और गोल्डन एल्गी को डेस्माइट्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरमेंट्स। ये दोनों में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मेरीन इन्वायरमेंट्स में, मतलब ये एक्वेटिक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, मतलब जो जिसमें कोई ATP नहीं लगती, कोई एनर्जी नहीं लगती, और वो पैसिवली वाटर के फ्लो के साथ फ्लो करते थे, मतलब आसानी से अपने आप। तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स। और ये मतलब ऐसे प्लैंक्टन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर, ज़्यादातर, सभी नहीं ज़्यादातर, इसमें क्या फोटोसिंथेटिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इन डायटम्स में जो सेल वॉल्स होती हैं वो आपस में ना दो थिन ओवरलैपिंग, मतलब दो सेल्स होती है और वो आपस में ना एक ओवर, देखो यहाँ पे थिन, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि थिन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर थिक लिख दिया तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, तो आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मैंने जैसे सर्कल किया, आप भी अपनी बुक में सर्कल कर लो ताकि हमें ध्यान रहे जब हम फिर से NCERT रीडिंग करें। तो इनकी दो सेल वॉल्स होती है जो थिन होती है, वो ओवरलैप करी होती है, वो ऐसे ओवरलैप करी होती है जैसे एक सोप बॉक्स देखा है ना, हम सोप रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर उसका वो ढक्कन बंद कर देते हैं, तो उस तरीके से ओवरलैप एक दूसरे में इतना फिट हुआ पड़ा है। और इसके अंदर दीज वॉल्स आर इम्बेडेड विद सिलिका, और इसके अंदर सिलिका ऐसे इम्बेडेड है, सिलिका ऐसे धसे हुए हैं। सिलिका इतना स्ट्रॉन्ग वो एलिमेंट होता है कि दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। सो इसकी वॉल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल, हम उसे डैमेज नहीं कर पाते, हम उसे ख़राब नहीं कर पाते। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। सो जहाँ पर डायटम्स रहते हैं ना, उनकी सेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि डायटम्स खुद भी मर जाते हैं ना, लेकिन इसकी सेल वॉल वापिस उनकी बच जाती है पीछे से, वो क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो डायटम्स खुद चाहे मर भी जाए, लेकिन उनकी सेल वॉल क्या रहेगी? वैसी की वैसी पीछे रह जाएगी।
दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, अब ये एक्यूमुलेशन काफ़ी सालों तक होता रहता है और इस तरीके से एक नीचे क्या बन जाती है, जहाँ पर ये हैबिटेट, जैसे कि ये एक्वेटिक है तो कहीं रिवर वगैरह सी वगैरह में रह रहे होंगे तो नीचे एक डायटमीशियस अर्थ बन जाती है, मतलब डायटम्स की ऐसे धरती पे डायटम्स हो जाते हैं। अब ये ग्रीटी होते हैं नेचर में। बीइंग ग्रीटी दीज सॉइल इज़ यूज इन पॉलिशिंग, सो ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में हेल्पफुल होते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके जितना चीफ प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स क्या आएंगे, और प्रोड्यूसर्स क्या आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करके, जैसे कि प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, तो ओशंस में पहले डायटम्स पहले खाना बनाएंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरे एनिमल्स ब्रीड करेंगे, तो इस तरीके से चीफ प्रोड्यूसर्स है। मेनली तो ये खाना बनाते हैं, ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स है। ओके।